नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। बिहार में हर साल बाढ़ आता है। हर साल यहां लाखों लोग बाढ़ की चपेट में आकर बेघर हो जाते हैं और कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। सरकार ने बाढ़ की अवधि 15 मई से 31 अक्टूबर तक तय की है। कोसी के पूर्वी और पश्चिमी तटबंध के भीतर बसे सहरसा और सुपौल जिले के 450 से अधिक गांव हर साल बाढ़ की तबाही झेलते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे बाढ़ की तैयारियों का छुपा हुआ सच। ये सिलसिला 1963 से जारी है, जब से तटबंध का निर्माण हुआ है। सरकार ने जो बाढ़ की अवधि तय की है वह लोगों की सुरक्षा अवधि नहीं बल्कि सालाना महालूट की अवधि बन गई है। बिहार सरकार ने 15 मई से लेकर के 31 अक्टूबर तक की अवधि बाढ़ के लिए मुकर्रर करी है। हमने आपको पहले ही बताया कि यह अवधि बाढ़ से बचने के लिए नहीं बल्कि महालूट की अवधि है। इस अवधि के दौरान कई तरह के बाढ़ से बचाव के काम होते हैं। फ्लड फाइटिंग के नाम पर परकोपाइन के काम होते हैं, बोल्डर क्रेटिंग के काम होते हैं, नायलॉन क्रेटिंग के काम होते हैं, मिट्टी क्रेटिंग के काम होते हैं, बैम्बो क्रेटिंग के काम होते हैं और ये तमाम तरह के काम जो होते हैं इसमें भारी लूट होती है, क्योंकि इसका ऑडिट नहीं होता है। और जब नदी में पानी बढ़ जाता है उस समय में बोल्डर किधर गए, बालू किधर गया, मिट्टी किधर गई, बांस किधर गया, कोई हिसाब किताब नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हम इस रिपोर्ट में जो आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये काम जो कराए जा रहे हैं वो नौनिहालों से कराए जा रहे हैं। मासूम बच्चे जो नाबालिग हैं वह इस काम को अंजाम दे रहे हैं। क्रेटिंग का काम बच्चों के द्वारा ठेकेदार करवा रहे हैं। सारे अधिकारियों की नज़रों के सामने यह काम हो रहा है, लेकिन अधिकारी खामोश हैं। चूँकि बच्चे कम पगार लेकर काम कर रहे हैं, इसलिए काम बच्चों से कराया जा रहा है। यह भी एक लूट की ही वानगी है। इस तरह से कई और ऐसे तरीके हैं लूट के, जिसको अधिकारी अपनाते हैं, संवेदक अपनाते हैं और ये सरकार भी जानती है कि लूट किस तरह से हो रही है। क्योंकि जो महालूट की राशि होती है उसका बंटवारा सभी मिल बांट कर करते हैं। ये कोसी नदी का बीरपुर बराज का इलाका है। बीरपुर से लेकर सहरसा के कोपरिया तक पूर्वी कोसी तटबंध की लंबाई 125 किलोमीटर है। ये तेज धार कोसी की है और ये इलाका हर साल बाढ़ की मार झेलता है। इस तेज धार से अंदाज लगाया जा सकता है कि बाढ़ के दिनों में इस इलाके की क्या हालत होती होगी। इस तटबंध को बचाने के लिए सैकड़ों की तादाद में स्पर और स्टड बनाए गए हैं, जो नदी की तेज धार को कुंद करते हैं और नदी के रुख को तटबंध के विपरीत करते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे सरकार और प्रशासन की लापरवाही का नजारा। ये नजारा है तटबंध पर कराए जा रहे काम का। इन स्परों और स्टडों को सुरक्षित रखने के लिए हर साल मजदूरों को काम पर लगाया जाता है, लेकिन ये मजदूर कोई वयस्क व्यक्ति नहीं, मासूम बच्चे होते हैं। जी हाँ, इस काम को करने के लिए बच्चों को मजदूर बनाकर काम कराया जा रहा है। जिन बच्चों के हाथों में कलम और किताबें होनी चाहिए, उन बच्चों को कम मजदूरी देकर कोल्हू के बैल की तरह उनसे काम लिए जा रहे हैं। हम जानते हैं कि देश में बाल श्रम करना एक अपराध है, इसके लिए सजा के प्रावधान भी हैं। तो फिर क्यों ये बच्चे यहाँ काम करते नजर आ रहे हैं? ये तस्वीरें बड़ा सवाल खड़ा करती हैं सरकार और सरकार के नौकरशाहों पर कि कैसे कुछ चंद रुपए के लिए मासूम बच्चे के भविष्य से खेला जा रहा है। क्या नाम है? कामेश्वर कामत। क्या काम कर रहा है? बोरा भर। बोरा में क्या भर रहा है? मिट्टी। कौन काम करवा रहा है तुम लोग को? राजू। राजू ओम प्रकाश का भाई है। हाँ। कितना मिट्टी बोला है देने के लिए? 25 किलो। 25 किलो। कितना उम्र होगा तुम्हारा? 13 साल। ये बच्चे यहाँ बोल्डर क्रेटिंग, नायलॉन क्रेटिंग, मिट्टी क्रेटिंग, बाम्बू क्रेटिंग और पार्कोपाइन लगाने का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहा है? राजकुमार। राजकुमार कौन है? ओम प्रकाश का भाई। ओम प्रकाश का भाई। ठेकेदार है? तुम मुंशी है क्या? हाँ। हैं? हाँ। क्या क्या काम कर रहा है? क्या बोरा भर रहे हैं, सी के इसको धार में लगाना है। कोसी नदी में देना है? इसी नदी में। कोसी नदी में लगाना है, जहाँ पर दबाव हो रहा है। हाँ। तो आप लोग कितना मिट्टी देने के लिए बोला गया है? 25 केजी एक बैग में। मिट्टी दिया गया है कि बालू दे रहा है? मिट्टी। मिट्टी दे रहा है।
अब तक कोसी में पानी ठीक से उतरा भी नहीं है। जरा सोचिए, जब नेपाल के तराई इलाके में घनघोर बारिश होगी तब काम की तेजी कैसी होगी। बाढ़ के समय में इस काम का कोई हिसाब किताब नहीं रहता है और ना ही कोई ऑडिट किए जाते हैं। शायद इसलिए इस महालूट के बारे में बात करने कोई भी अधिकारी सामने नहीं आते। कोसी महालूट में सभी कुछ जायज है। मंत्री, ठेकेदार, अधिकारी और बिचौलिए हर साल करोड़ों की कमाई करते हैं। ये सालाना लूट का मौसम है। यहाँ लूट की गंगा की जगह कोसी बह रही है, जिसमें सभी पूर्वी कोसी तटबंध पर बैठकर रुपए को बोरे में समेट रहे। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे किसी और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। ज्यादा जानकारी के लॉगिन कीजिए citypostlive.com। बस एक क्लिक में सभी खबरें।